नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर में ही। ठीक है, जो शेषफल निकालेंगे तो शेषफल में तो बेसिक चीज़ पढ़ लिए थे। अब चलिए आज लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कैसे सवाल पूछता है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जब 69 का पावर 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों ये सवाल पूछेगा। तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए बताए थे ये 69 का पावर दिया गया 67 और इसको किससे भाग देना दोस्तों, 68 से। ठीक है, तो आप ये 68 से 69 को भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 68 है ना, तो ऐसे देखिए 68 से अगर आप 69 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है ना वो कितना बचेगा, 1। और 1 का पावर हम लोग जानते हैं कि कुछ भी रहेगा यहाँ पर तो क्या होता है, 1 ही होता है। चाहे कितना भी पावर रहेगा, 2000 भी रहेगा, 200 रहेगा तो 1 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 से अगर हम 69 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 आएगा ना, और 1 का पावर यहाँ पर 67 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। इस तरह या तो दे देगा दोस्तों कि 17 का पावर 200 और इसको बोलेगा कि 18 से भाग दीजिए। क्वेश्चन ये दे देगा कि जब 17 का पावर 200 को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, देखिए 17 का पावर दिया है ना 200, तो आपको 18 से भाग देने के लिए कह रहे थे, इसे भाग देते हैं। तो देखिए 18 से जब 17 को भाग देंगे, देखिए 18 से अगर हम 17 को भाग देंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर 0 बार में चलाएंगे 18 तो शेषफल बचेगा 17, तो ये 16, तो ये तो 17 बचेगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन दे देगा जब 17 का पावर 200 को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 17 का पावर 200 बटे आप 18 लिखेंगे तो 18, देखिए 18 से अगर हम 17 को भाग देंगे तो अब क्या करेंगे, 18 के 18 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, -1। तो शेषफल बचेगा -1। और आप लोग ये जानते हैं कि -1 का पावर अगर यहाँ पर इवेंट रहता है ना, मतलब अगर पावर में सम संख्या होगा तो ये +1 हो जाता है। फिर -1 का पावर में अगर यहाँ पर ऑड रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या, पावर में अगर विषम रहेगा तो -1 ही होता है दोस्तों। तो देखिए ये 18 से 17 को भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा, 200। अब देखिए -1 का पावर 200, 200 क्या है, सम संख्या है यानी इवेंट नंबर है, तो उसका पावर करेंगे तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा दोस्तों। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, तो ये 1 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। फिर देखिए वह क्या पूछ सकता है, फिर वह जैसे कि 100 बोलेगा, 93 का पावर 194 बोल देगा, और यहाँ पर दोस्तों बोल देगा कि 194 से भाग दीजिए। ठीक है, जब 193 का पावर 194 को 194 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए क्या आएगा। इस तरह का सवाल में भी आप वही करेंगे, 193 का पावर 194 और भाग किससे दे रहे हैं, 194 से। तो देखिए 194 से जब 193 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -1। अब -1 का पावर 194, 194 क्या है, सम संख्या यानी इवेंट नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, या तो वह क्या कर सकता है, यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन में बोल देगा कि मान लेते हैं कि 195 और इसका पावर दे देगा 200 और यहाँ बोल देगा कि 194 से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल बताइए कितना आएगा। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, 195 दिया है ना, तो 195 का भी आप उसी तरह करेंगे। देखिए 195 का पावर 200 दिया है और नीचे कितना दिया, 194। तो देखिए 194 से जब 195 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 194 से 195 को भाग देंगे, देखिए एक बार में चलेगा ना, तो बचेगा 1। और 1 का पावर प्लस में कुछ भी रहेगा वो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 का पावर 200 तो 1 ही होगा। हमेशा दोस्तों जब भी इस तरह का रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तो हमेशा ±1 या तो +1 उस तरह का नज़दीक मिलाइए, क्योंकि तब वो आसान बन जाता है। फिर देखिए इसी सवाल में मान लेते कि वो और कुछ भी दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दे देता है कि 1996 का पावर दे देगा 2000। आप बोलेगा बताइए 1995 से भाग देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो आप 1996 का पावर कितना दिया है यहाँ पर, तो 2000 दिया है और नीचे आप क्या करेंगे
1995 से भाग दे देंगे। देखिए ये 1995 यहाँ 94 भाग देंगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा ना शेषफल। अब +1 का पावर 2000 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो ये शेषफल आ गया 1। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन फिर कैसे पूछता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा कि यदि 67 का पावर 67 + 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इस तरह से निकालना है। तो देखिए आप इस तरह का सवाल में कैसे निकालेंगे। ये देखिए 67 है ना, तो किससे भाग देना, 68 से। देखिए 67 का पावर 67 प्लस यहाँ 67 लिखा, आपको भाग देना 68 से। आप क्या करेंगे, इससे एक बार इसको भाग दीजिए। तो देखिए 68 से अगर हम 67 को भाग देंगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे दोस्तों। फिर देखिए जब 68 से 67 को भाग देंगे तो फिर यहाँ -1 आएगा। अब -1 का पावर 67 है तो क्या आएगा दोस्तों, -1 ही आएगा। इसका मतलब ये -1 और बीच में क्या है, देखिए प्लस है ना, प्लस, और इसका भी क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। लेकिन कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है, उसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस कैसे बनाएंगे, ये 68 जो है ना ये प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66। ये रिमाइंडर आ गया दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब फिर देखिए 59 के ऊपर में पावर 167 + 5 और भाग देना आपको 60 से। तो देखिए 59 का पावर 167 + 5 और भाग किससे देंगे, 60 से। तो देखिए जब 60 से अगर हम इसको भाग देंगे 59 को तो कितना आएगा दोस्तों, -1 आएगा कि नहीं, तो -1 आएगा। अब -1 का पावर 67 बार, तो ये 167 बार। अब प्लस यहाँ पर देखिए 60 से जब 5 को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए -1 का पावर, ये देखिए ये ऑड नंबर है ना, विषम संख्या, तो विषम संख्या -1 आता है। अब +5, तो 5 से 1 को घटा देंगे 4, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, फिर देखिए अगर 37 का पावर 819 और +3 आपको 36 से भाग देना, तो देखिए 36 से एक बार इसको भी भाग देंगे और 36 से एक बार इसको भी भाग देंगे। तो 36 से जब 37 को भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, +1 आएगा। अब +1 का पावर में 819, तो क्या आएगा, +1 ही आएगा। अब देखिए +1 तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, प्लस लिख दिए। अब देखिए ये प्लस यहाँ पर अगर हम 36 से 3 को भाग देंगे, देखिए 36 से अगर हम 3 को भाग देंगे तो 0 बार में ले लेते हैं 0, तो शेषफल क्या बचा, 3 बचा ना, तो ये 3 लिख देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया इसका आंसर। 397 का पावर 169 + 13 को 398 से भाग देंगे। तो देखिए 398 को एक बार इसको भाग देंगे तो ये 397 और या 98, तो -1 आएगा। -1 का पावर अगर 169 बार करेंगे और 398 से 13 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 13 आएगा। तो यानी 13 लिखेंगे। अब देखिए -1 का पावर 169 बार, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर, विषम संख्या है ना, तो -1 आएगा +13 बराबर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों इसका 12। ठीक है, ऐसे बनाना। फिर देखिए तो सवाल लेते हैं। दोस्तों आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, शेषफल इसमें भी ज्ञात करना है। 168 का पावर 169 + 5 और भाग किससे देना है, तो दोस्तों 169 से इसको भाग देना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको पहले 168 है, इसका पावर 169 है +5, भाग किससे दे रहे हैं, तो 169 से। आप क्या करेंगे, 169 से 168 को भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का पावर 169 है, देखिए -1 का पावर 169 अगर करेंगे तो 169 क्या है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 ही होगा। अब -1 और यहाँ इसको 169 से 5 को भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आएगा। तो बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 4, शेषफल आ जाएगा 4। फिर देखिए ये जब 177 का पावर 168 दिया है, अब +17 और ये कितना दिया, 176 तो आप क्या करेंगे, 176 से पहले 177 को भाग दीजिए। तो जब 176 से 177 को भाग देंगे, देखिए 176 से 177 को भाग देंगे, 176 से क्या बचेगा, शेषफल 1 आया, और 1 का पावर 168 तो 1 ही आएगा। अगर हम इसको 176 से 17 को भाग देंगे, देखिए तो 17 को भाग देंगे तो क्या ये चलेगा,
तो 0 बार में ले लेंगे तो 0 0 क्या आ जाएगा 17, यानी शेषफल 17 आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 17 और दोनों को जोड़ देंगे 18। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, शेषफल आ गया 18, क्योंकि इससे तो छोटा है ना, इससे सिर्फ बड़ा नहीं मतलब हो नहीं सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो 176 से ये छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए जब ये 38 का पावर 99 दिया और प्लस 9 और इसको कितना से डिवाइड करना है 39 से। अब देखिए जब 39 से अगर हम 38 को डिवाइड करेंगे तो इससे इसको -1 आएगा। अब -1 का पावर 99 भाई दोस्तों, तो क्या आएगा -1 ही आएगा। और इधर 39 से 9 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 8, ये हो गया आंसर। फिर देखिए ये अगर 77 का पावर 778 बार दिया है, अब प्लस 3, अब भाग किससे देना 78 से। देखिए 78 से अगर हम 77 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा -1 आएगा। तो -1 का पावर 77 बार लिखेंगे दोस्तों, प्लस 3, 78 से 3 को भाग देंगे शेषफल 3 ही आएगा। अब देखिए -1 का पावर 77 मतलब क्या है, ये इवन मतलब विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या आएगा तो उसका पावर -1 ही होता है। तो -1 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तो ये क्वेश्चन ठीक है, 987 का पावर 567 प्लस 37, इसको डिवाइड करना है किससे 988 का, तो शेषफल निकालना कितना होगा। तो देखिए 987 का पावर दिया है 567, अब प्लस दिया है 37, आप किससे भाग दे रहे हैं दोस्तों 988 से। तो देखिए आप पहले 988 से 987 को भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 तो बचेगा लेकिन -1 बचेगा ना, क्योंकि 988 है और आपको भाग देना 987 को। तो बताएं कि आप इससे एक बार में ले लीजिए तो 988 हुआ, ये नीचे वाला बड़ा है ये छोटा है, तो -1 बचेगा शेषफल, तो इसको लिख दीजिए -1। अब -1 का पावर जब आप 567 करेंगे तो ये क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, जब भी विषम संख्या आता है तो उसका पावर -1 ही आएगा, जितना भी पावर दे देगा -1 का तो -1 ही आएगा दोस्तों, -1 आएगा। अब प्लस देखिए अब 988 के 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा 37 ही आएगा। अब इससे घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 36। देखिए दोस्तों -1 का पावर अगर यहाँ पर मान लेते 1 लिखते हैं तो क्या आएगा -1 ही आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 3 लिखेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1 तो कितना आया -1 ही आया। इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर -1 का पावर यहाँ पर ऑड नंबर रहेगा तो जितना नंबर रहे वो -1 ही आता है। अब -1 का पावर 2 लिख देते हैं तो -1 गुना -1 तो क्या आएगा +1 हो गया। इसका मतलब -1 का पावर अगर यहाँ पर इवन नंबर रहेगा यानी सम संख्या पावर में रहता है तो क्या आ जाएगा दोस्तों +1 आता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब देखिए 678 इसका पावर दिया है 698, अब प्लस हमको 59 दिया और भाग देना हमको किससे 679 से। अब देखिए इससे अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना का डिफरेंस है 1, मतलब 979 से 978 को -1 बचेगा। अब -1 का पावर अगर 698 बार करेंगे, ठीक है, तो देखिए 698 बार करेंगे, अब प्लस है इससे अगर इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल इतना ही आएगा। अब -1 का पावर इतना बार करेंगे तो देखिए लास्ट में 8 है ना। अब सम संख्या कैसे पहचानेंगे, किसी भी नंबर के अंत में 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे या 8 रहे तो वह सम संख्या होता है दोस्तों। तो देखिए 8 है लास्ट में तो सम संख्या है, जब सम संख्या तो -1 का पावर करेंगे तो 1 आएगा और यह आ जाएगा 59, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 60 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आप किस टाइप से और क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए तो दोस्तों इस तरह का देगा कि यदि 3 का पावर 90 को 28 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये पावर को आप तोड़िए। ठीक है, ऐसा तोड़िए कि 28 है ना, या तो ये 27 होगा या तो ये 29 होगा। ठीक है, या तो 27 या तो 29, मतलब इसी से 1 का अंतर होना चाहिए। आप वैसे ढूंढिए क्योंकि वो -1 या +1 अगर मेरा आ जाता है शेषफल तो उसका पावर कितना भी रहेगा
तो हम उसका आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि -1 या +1 आए। आप बताइए 3 का पावर 3 अगर हम कर देंगे तो 27 आएगा ना। 3 का पावर 3 अगर हम कर देते हैं और ये 90 है, किससे भाग दे रहे हैं हम? 28 से भाग दे रहे हैं। तो 3 का पावर 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 27। अब नीचे कितना? 28 से भाग दे रहे हैं और इसका पावर 90 है। अब बताइए जब हम 28 से 27 को भाग देंगे तो -1 आएगा कि नहीं शेषफल? जब -1 आ रहा है तो -1 का पावर 90 है। 90 क्या है? सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या के अंत में सम संख्या किसको पहचानते हैं? तो किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसको कहते हैं सम संख्या। तो देखिए इसमें 0 है, इसका मतलब यह है सम संख्या। तो -1 का पावर तो क्या हो जाएगा? +1। ये आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, यानी 1 आ जाएगा इसका शेषफल। आप देखिए क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि शेषफल क्या होगा यदि 2 का पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए। तो 2 का पावर जब 31 है ना मेरे दोस्तों, तो 2 का पावर 31 बटे अगर 5 दिए पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़िए। किस फॉर्म में? तो 5 से हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम ये 2 तिया 6, 2 का पावर में तो 6 आएगा नहीं उसका पावर। 2 का हम कुछ भी पावर करेंगे तो 6 नहीं आ सकता है, 4 तो आ सकता है ना। तो इसको 4 में बदलेंगे। देखिए 2 दूगुना 4, और यहाँ अगर हम 15 कर देंगे तो देखिए 15 दूगुना 30, तो 2 का पावर 30 हो गया, लेकिन यहाँ पर 31 दिया है मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और नीचे क्या कर देंगे? 5। आप बताइए 5 से जब इसको भाग देंगे 4 को, 5 से 4 को भाग देंगे -1 आएगा। तो -1 का पावर 15, तो -1 यहाँ बचा कि नहीं? और -1 का पावर 15 तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। अब ये बीच में गुना है तो गुना देंगे। अब 5 से 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो गुना करेंगे 2 और 1 को तो -2 आएगा। लेकिन क्या शेषफल माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस कर दीजिए। कितना? किससे भाग दे रहे? 5 से, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो शेषफल आ जाएगा दोस्तों इसका 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। या तो इस तरह का वह पावर में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 3 का पावर 39 ना देके यहाँ पर वो कुछ भी दे देगा, ठीक है। का पावर 113 और वह पूछ देगा किससे भाग दीजिए ना? 50 से भाग दीजिए। तो 7 का पावर 113 को 50 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए 7 का पावर 13, तो 7 को आप ऐसे तोड़िए कि 50 का आसपास में घूमना चाहिए। तो 7 का पावर अगर हम 2 करेंगे तो 7 7 49, 50 के आसपास हुआ, और पावर जो है उसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम 7 का पावर 2 करते हैं तो पावर में कितना बच जाएगा? 117। तो हम यहाँ तो 2 लिखे, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़िए ना। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, मतलब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 11, 116 आएगा। बच रहा है एगो। एगो में पावर हम यहाँ लिख देंगे इसे 7 और भाग दे देंगे इसको 50 से। अब देखिए 50 से जब ये 49 हुआ, 7 7 49, तो 50 से 49 को भाग देंगे -1, और -1 का पावर 98 है, और गुना देखिए 50 से 7 को भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल क्या आएगा? 7 आएगा। अब ये -1 का पावर ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है ना, तो +1 आएगा। तो 1 गुना 7 कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका दोस्तों 7। तो वो इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अगर दे देगा कि जब x का पावर 11 दे दिया +1 को x + 11 से भाग किया जाता है तो शेषफल बताइए। तो दोस्तों अगर x का पावर में वो कुछ भी दे देगा और यहाँ +1 दे देता है तो हमेशा इस संख्या से क्या होगा ना? वह कट जाएगा। यानी x + 11 और +1 को अगर हम भाग देंगे x + 1 से तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वह कैसे? देखिए अगर मान लेते हैं दोस्तों 2 का पावर 3 दे दिया, ठीक है, और -1 दे देगा, और इसके अनुसार क्या देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दे गया। अब फिर प्लस देके 1 अगर दे देता है तो देखिए 2 का पावर 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। मतलब प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस है। 2 का पावर 3 बार लिखेंगे 8, 8 और 1 9, 9 और 2 और 1 3, ये 3 तिया 9 कटा कि नहीं दोस्तों? तो इसलिए आप एक चीज़ इसमें याद रखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में, ठीक है, अगर यदि किसी क्वेश्चन में से अगर इस तरह का दिया हुआ रहता है तो हमेशा उससे क्या होगा? वह विभाजित होगा। इसमें आप नोट कर लेंगे कि अगर a का पावर कुछ n हो,
ठीक है। जब a का पावर n प्लस b का पावर n हो तो ये दोनों का a प्लस b से विभाजित होगा, ठीक है। ये हमेशा किससे कट जाएगा, तो इससे इसका दोनों का जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा याद रखेंगे कि जब अगर a का पावर n और माइनस b का पावर n हो तो यह a माइनस b से विभाजित होगा, ठीक है। तब ये किससे कट जाएगा, तो ये दोनों का माइनस करने से कट जाएगा, ठीक है। अगर देखिए फिर जब a का पावर n और माइनस b का पावर n होगा, ठीक है, हो तो ये भी a माइनस b से भी कटेगा और a प्लस b से भी कटेगा, ठीक है। इससे भी क्या हो जाएगा, ये विभाजित होगा। वह कैसे, देखिए बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से n जो होगा ना वह क्या होना चाहिए, n इसमें से इवन नंबर होना चाहिए। n कितना क्या होना चाहिए, तो n इसमें से सम संख्या होना चाहिए, और इसमें n क्या होना चाहिए, तो n ऑड संख्या होना चाहिए, एंड विषम संख्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी n क्या होना चाहिए, तो ये भी विषम संख्या होना चाहिए। अगर इसमें भी n की संख्या विषम संख्या है तो हमेशा a प्लस b से वह कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों ये वाला का ले रहे हैं, ठीक है, वह कैसे कटता था। देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है उसके अनुसार क्वेश्चन ले रहे हैं कि a का पावर n और b का पावर n हो तो a प्लस b दोनों का सम से क्या होगा, कट जाएगा। जैसे कि देखिए अगर 2 का पावर 3 दे देगा, अब प्लस मान लेते 3 का पावर 3 दे दिया, अब बट्टे क्या करेगा, मतलब क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 5 होगा। तो देखिए 2 दूना 4 जो दूना 8 होगा, और यहाँ पर प्लस 3 तिया 9 तिया 27, तो 8 7 15 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर बच जाएगा 5, तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, कटा कि नहीं दोस्तों, तो इसलिए वह पूरा कट जाएगा। तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब भी अगर इस तरह का सवाल रहता और यहाँ पर इसी दोनों का ही सम दिया हो रहेगा तो हमेशा वह कट जाएगा, ठीक है। अगर फिर देखिए ये वाला लेते हैं, फिर अब मान लेते हैं कि दे देगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर 3 का पावर 3 और माइनस दे देगा 2 का पावर 3। अब कहेगा कि बताइए वह संख्या क्या ये दोनों का माइनस करके 3 और 2 का माइनस 1 करेंगे तो क्या कटेगा, तो हाँ दोस्तों ये भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में आप ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर देखिए अगर 2 का हिसाब नहीं लेते हैं, मान लेते कि यहाँ 3 का पावर 3 दे दिया, ठीक है, नहीं 5 का पावर मान लेते हैं 3 दे दिया और माइनस 2 का पावर 3 दे दिया, तो क्या ये a माइनस b से कटेगा। देखिए तो ये 5 का पावर 3 है 125 आएगा, और माइनस 2 का पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 8 आएगा, और ये किससे कटना चाहिए 5 और 3 2 का माइनस 3 होगा। अब देखिए ये 8 7 15 117, क्या 117 3 से कटेगा, तो कट जाएगा दोस्तों। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह का सवाल रहेगा, अगर यहाँ कुछ भी रहता है यहाँ पर कुछ रहेगा, लेकिन दोनों का पावर अगर सेम रहता है तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से एक सवाल है कि अगर जब a का पावर n और b का पावर n रहेगा ना, तो वह भी ये दोनों का एक बार डिफरेंस से भी कटेगा और एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो भी कट जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन किस सिचुएशन में, n की पावर जो होगा ना वो इवन नंबर होना चाहिए दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए दोस्तों ये कट जाता है, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन लेते हैं। फिर तो मान लेते हैं कि 47 का पावर 46 दिया और माइनस 35 का पावर 46। अब ये किस किस से काट सकता है, तो ये किस किस से कटेगा दोस्तों, तो देखिए एक बार तो हम इसको प्लस करेंगे, इससे कटेगा, क्योंकि देखिए ये एक बार क्या कटेगा, तो 87 प्लस 35 ये दोनों से कटेगा, और एक बार क्या करेंगे 87 माइनस 35, देखिए ये दोनों इसका पावर और इसका पावर देखिए सम संख्या है, तो ये वाला फॉर्मूला है a का पावर n माइनस b का पावर n, तो a माइनस बी और a प्लस बी का कटेगा। अब जब उससे कटेगा तो उसका जो फैक्टर होता है उससे भी तो कटेगा। जैसे कि अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है तो वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, उसका फैक्टर जितना आएगा 2 से भी कटेगा।
तो उसी तरह जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 8 3 11 12। इसका मतलब ये 112 से भी कटेगा और ये 52 से भी कटेगा। अब 52 का जो फैक्टर आएगा ना उससे भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 26 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा दोस्तों। तो ये सब इतना संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए एक सवाल है कि जब 17 का पावर 37 प्लस 29 का पावर 37 को 23 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताना है दोस्तों कितना आएगा। तो इस तरह का आपसे सवाल पूछेगा। तो 17 का पावर जब इतना है तो देखिए 17 का पावर 37 प्लस 29 का पावर 37 है। देखिए अभी मैंने बताया कि अगर इसका पावर दोनों में अगर क्या रहेगा, ये ऑड नंबर रहेगा, तो ऑड नंबर रहेगा तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए। तो दोनों को प्लस करेंगे तो वह कट जाएगा। देखिए दोनों का प्लस करेंगे तो 9 7 16 और 2 और 1 9 7 16 2 3 46। तो जब 46 से कटेगा तो इसका फैक्टर तो 23 होता है, 23 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ठीक है, और ये 46 से भी कटेगा। इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, अब फिर अगला क्लास में फिर इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।